नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत सौपाल और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं आखराड़ गांव में। इस वक्त हम आखराड़ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर उपस्थित हैं और यहां पर सरपंच प्रतिनिधि समेत गांव के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गांव में क्या क्या समस्या है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव गुमान सिंह जी से कहूँगा कि आप पंचायत सौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह। दोस्तों नमस्कार, मैं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं हमारी सर्कल की ग्राम पंचायत की चौपाल। आज हम आखराड़ ग्राम पंचायत में खड़े हैं। ये ग्राम पंचायत में 5 गाँव आते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है। वाड़ा है, दौलपुरा है, तेजावास है, आखराड़ है, डाडू की 5 गाँवों की पंचायत है। और इन गाँव ग्रामीणों की जो आवाज़ है, समस्याएं हैं, इनकी आवाज़ को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए, जिला प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ इस गांव में आए हैं। तो इनसे गांव वालों से पूछते हैं और सरपंच साहब से पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट करवाया है, क्या कमियाँ रह गई है और क्या बड़े बड़े काम करवाए हैं। तो सरपंच साहब नमस्कार आपका। आपने 4 साल में अच्छे से बड़े काम कौन से करवाए जो लोग याद करें 5 गाँव वाला? सबसे पहले आपका स्वागत हमारी पंचायत में। हमने 4 साल में गांव की जो गलियां हैं, सीसी रोड हैं, स्कूल की 4 दीवारी है, शमशान भूमि में 4 दीवारी टाँके हैं, सभा भवन है, ये काम करवाए। पूर्ण हो चुके हैं कि पेंडिंग है कोई काम? कई काम चालू है और कोई पूर्ण हो चुके हैं, काफ़ी काम पूर्ण हो चुके हैं। अच्छा, अब 1 साल रहा है। 1 साल में क्या टारगेट रखा है? सरकार भी चेंज हुई है, तो सरकार चेंज हुई तो कुछ अपेक्षा भी लोगों की बढ़ती है। तो 1 साल में क्या टारगेट लिया गया? मैं 1 साल में ये काम करवा दूंगा। टारगेट तो लिया है, जो काम अधूरे हैं वो पूरे करने का। जो जैसे सीसी रोड है और कहीं काफ़ी रोड हैं, ग्रेवल हैं जो विपर्जन की वजह टूट गई सारी, उनको पुनः रिपेयरिंग वगैरह। अक्सर क्या है कि पंचायतों में पंचायत हेडक्वार्टर काफ़ी बड़ा कस्बा होता है, जैसे मालवाड़ा है, कागमाला है, तो वहाँ एक गांव में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। आपके तो 5 गांव आ गए। 5 गाँव में ग्रामीण क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं? हमने ऐसे तो 5 गाँव में काम बराबर हिसाब से किया है। अच्छा। और कोई ग्रामीण भेदभाव नहीं कर रहा कि ज़्यादा आखराड़ में कराइयों के, वाड़ा में कराइयों के, तेजाब में कराइयों, याडो तो नहीं? ना, याडो कोई नहीं। याडो नहीं ना। कुछ और सवालों के साथ हमारे साथ पुरुष भाई है। नमस्कार। तो अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है आखराड़ ग्राम पंचायत में। सरपंच युवा हैं, जवान हैं, काफ़ी 4 साल का कार्यकाल देख लिया आपने। क्या सपने संजो के सरपंच बने थे? सरपंच तो हम कुल 6 कैंडिडेट थे और गांव ने चाहा तो बन के लोगों ने सब। सरपंच बनने के बाद में पंचायत के लिए क्या विचार आया था कि मुझे क्या करना चाहिए? पंचायत के लिए मुझे मतलब टाँके हैं, सीसी रोड है वगैरह, जो भी पंचायत के अधूरे काम है वो। जब आए तब पंचायत की क्या स्थिति थी और 4 साल में आपने क्या किया? काफ़ी स्थिति सुधार हुआ है। बाजी, कुछ युवा बुजुर्ग हैं, आपको काफ़ी तजुर्बा है। पंचायत में एक मुख्य समस्या क्या है? अभी तो मुख्य समस्या बहुत बढ़िया काम तो कराया हमारे गांव में। तो ये अपना 100 साल का है, 200 साल का है, फिर वो अपना ये 4 दीवारी बनाया। अभी सीसी रोड चालू है, वो ये लादी वगैरह बैठाई है और अभी और भी काम चालू है सब। बिजली पानी चल रहा है अभी, सही है। पानी गांव में सप्लाई हो रही है? पानी हो रहा है अभी। आप क्या कहोगे? हमारे कर्जी दरा पे स्कूल है, वहाँ पे बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है और 2 ही कमरे, हम कमरे एक 2 करवा दो साथ ही, यदि बजट हो तो। ये अच्छी मांग है आपकी। मतलब आप विद्यालय का क्या नाम है? कर्जी दोरा वाड़ा। कर्जी दोरा का वाड़ा। हाँ। वहाँ 2 कमरे हैं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। बच्चों की संख्या ज़्यादा है। बच्चियाँ कितनी है इसमें? बच्चे 50 है और हाँ। 30 बच्चे। अच्छा, बच्चियाँ ज़्यादा हैं और बच्चे 30 हैं। मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ कमरे 2 ही हैं, पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ कमरों की आवश्यकता है। और क्या मांगे? वो 5वीं तक है, उसको 8वीं तक की जाए। बच्चे बच्चे 5वीं पढ़ करके आगे नहीं जाती साथी है। दूर पड़ रहा है, मालवाड़ा दूर है, कोटड़ा दूर है, डेल्ही दूर है। शिक्षा विभाग से अनुरोध है, इनकी ये जो मांग है उनको संज्ञान में लेवें कि वहाँ पर बच्चियों की संख्या ज़्यादा है और 5वीं के बाद में उसको 8वीं की जाए, क्योंकि बच्चे आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं और शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। और कोई मांग? बस एक 4 दीवारी रही है, 4 दीवारी। ठीक है। बाजी, आप क्या कहोगे? भाई हरड़ी रेट है, कम रेट है, घसड़ करो बीजो। हाँ सरपंच थी खुश हो? हाँ सरपंच कौन ठीक करावे? ठीक करावे।
पर जो हम उबा है वणे दियो ના ના હોમાં ઉભા ને કોમ કરાવે જરા हाँ आप બસ બરોબર क्या नाम है आपका तेजाराम। तेजाराम जी हाँ, तो कौन कौन मोटा कौन हुआ पंचायत में पंचायत में मोटा गाँव में हुआ, सड़क हुई, टोका हुआ, बाथरूम हुआ, हाँ। सब पूरा हुआ। वरे एडो कौन कौन बाकी रही है बाकी तो कुछ छोटा मोटा वे तो करावे। साल भर रही है सरपंच रो कार्यकाल हाँ वे जो साल भर में पूर्ण हुई वही करो उम्मीद है यहाँ। ठीक हाँ भाजी ये देखो मेरे हमारा कार्यकाल में 4 साल की मुबारक हूँ वार्ड नंबर 11 से। अच्छा अच्छा मेरे काल में मेघ वालों के 4 दीवारी पूरी कराई, होले बाबू सीसी रोड कराई, लस्सा जी के घर तक पूरा छोटा सीसी रोड, शौचालय मेघ वालों रेलंग, जनरल रेलंग, ब्लॉक स्कूल तक कलेजपुर नहीं है दीवारी कमी है, वो स्कूल की कमी है, 8वीं की कमी है। मैं 1 करोड़ रो आसपास काम कराई हूँ, बड़े कहीं काकरों ने खियाई कटई कटई कॉन्वेंस नहीं उगूँ, मोरे कमी है, वो बच्चियों की कमी है, छोकरी बनवारू स्कूल पहुँचवी आज तक एक भवन नहीं है। के स्कूल है वाड़ा वाड़ा वो स्कूल पहुँचवी है, बे पहुँचवी कृषि का दुराई पहुँचवी है, वही पहुँचवी है गाँव में। अच्छा तो छोकरा की समस्या है, सरकार की कोई सुनवी नहीं। सरपंच ने मैं मांगा कॉम वार्ड पंच हूँ, मारे मांग रहा कारण करोड़ की बार कॉम की दूँ मैं और आज ही मारा कॉम चालू है। कौन बात करो तो आप मेरे यार हमें कह रही तो हो सरपंच बड़ा है मेरा कहना थी, मेरा कह 1 करोड़ रो आसपास कॉम की दूँ मैं ओहो और हम ही मारे कोई ब्लॉक चालू है, खाली चालू है, कौन कौन एक वार्ड पंच के वार्ड दियो वो 11 वार्ड थी। 11 वार्ड थी, एक वार्ड पंच 1 करोड़ रो कॉम करावे तो ला रहे और 10 वो तो देखो बना देखनो है, मैं तो मोगी हूँ कॉम बना भाई मोगी खरीदूँ है। कौन बात कर वो नहीं मोगो तो घरे बैठो तो कोई वेतो नहीं है, हाँ हाँ पोगे थोड़ा जाना पड़ी है, भाड़ू खाना पड़ी है, कहीं प्रतिकिशन पानो पड़ी है, प्रतिनिधि बढ़िया हो तो नहीं बढ़िया हो तो तो मतलब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रही है भाई मैंने मारी जिम्मेदारी ओहो वार पंच बैठा। बढ़िया बढ़िया चलो कुछ और हाँ आप क्या कह रहे हो, क्या मांगे आपकी अब देखो हमारा गांव तो रेवती बोर्ड रानीवाड़ा के अंदर लग रहा है, हमारी कृषि भूमि जसवंतपुरा तहसील के अंदर है, वहाँ पर हमारा न तो कोई दोहरा पानी का काम हो रहा है, न कोई हमारे किसानों के बारे में कोई सुविधा मिल रही है हमारे को। तहसील रानीवाड़ा है और हमारे वोटिंग कार्ड लगते हैं रानीवाड़ा के अंदर। हाँ गांव हमारा रानीवाड़ा में है। हाँ हमारे जो खेती की जमीन सारी की सारी है 60-70 मेरे वो जसवंतपुरा तहसील में है। अच्छा हमारे गांव में सीमा लगती है, बॉर्डर है जसवंतपुरा और रानीवाड़ा की, उसके वहाँ पे हमारे को न तो कोई दोहरा पानी का काम आज तक मिला है, न कोई किसान को मतलब कोई तारबंदी है वो है, कोई कुछ भी अभी तक हमारे को नहीं मिला है। मतलब इस सरकार की योजना से वंचित हो। हाँ वंचित है हम। ठीक है हाँ भैया क्या कहोगे पंचायत के काम को सर बढ़िया काम हो रहा है हमारे पंचायत में, कोई कमी नहीं है। क्या चाहते हो इस पंचायत में? सर अब एक मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि मेन जगह पे कोई सीसीटीवी कैमरा लग जाए, जैसे कोई चोरी की वारदात ऐसी कर हो जाए। ये वारदात होती है चोरी की? सर होती है, आसपास होती है, हमारा पता नहीं गांव में भी हो जाए, अच्छा कह नहीं सकते इनका सर। आप लोग सब भामाशाह बन के इनका सहयोग करो, हो जाएगा। कर देंगे सहयोग सरपंच साहब का, अगर मांगे हमारा सहयोग तो। और क्या नाम है भैया? मेरा नाम कपूरा राम है। हाँ? कपूरा राम है। कपूरा राम जी। मेरे में सर पानी नहीं आ रहा है नर्मदा जी का। पहले आता था? एक बार आया था, दूसरी बार वो नहीं दिया, आज 8 महीने हुए। कब आया था? एक दिन छोड़ा था पानी लगवा नल देने के बाद। हाँ उसमें साहब इधर आइए, क्या क्या ये शिकायत कर रहे हैं? ये देखा जाए सर हर मतलब प्रत्येक पूरे तहसील में ये समस्या है नर्मदा की है। अभी तक हमने उनको एनओसी जारी नहीं की है और कवाड़ा में दौलतपुरा में काफ़ी काम पे बाकी भी है, आखड़ा में भी बाकी है, डाडूकी में है। नहीं ये कह रहे हैं एक दिन पानी आया था उसके बाद में आज तक पानी नहीं, वो उनके टेस्टिंग के लिए सर छोड़ा था, पानी आया था, उसके बाद इनका पानी नहीं आया। इन्होंने मैंने आगे तक भी इनकी जो कंप्लेंट आई वो आगे तक भेजी है। ये नर्मदा पानी का नर्मदा पानी। हाँ बाकी हॉस्पिटल स्कूल वगैरह? स्कूल तो हमारे स्कूल तो है। अरे स्कूल में मास्टर भी पढ़ा में छोकरों में ये तो दौलपुरा में बनावे। दौलपुरा रहो, दौलपुरा यानी पंचायत में आवे। तो वो दौलपुरा में स्कूल है 12वीं तक। 12वीं तक है तो वो बनवा की करे कर गया स्कूल में? स्कूल में तो जाबो करा बनावे कोई छोकरो पढ़े गयो नौकरी में आ जाती? नौकरी में तो अभी तक तो नहीं की। तो डॉक्टर बनिया है। ठीक है हाँ बाजी क्या नाम है आपरो? મારું નામ થનારામ સાહેબ। हाँ तोनाराम जी, तुम्हारी उम्र भी खूब है और आप तो घना जानकार भी हो। બોલો સાહેબ। तो पंचायत में कहाँ कहाँ कमी रही? અને પંચાયત में कोई काम नहीं हुआ,
का बात करो, बात सही करूं, हमारे ढाणी ऊपर कभी एक काकरा डाला होता गए तो भी हम बोलते कि पंचायत ने काम किया है। क्या बात है। हाँ, काकरा मतलब घर पे थोड़ी डालेंगे, रास्ते में। अरे रास्ते में ना, अच्छा, ढाणी तक रास्ता तो जाता ही होगा। हाँ हाँ, वहाँ भी एक कंकर नहीं डाला। क्या सरपंच साहब इनका रास्ता नहीं हुआ? इनका रास्ता कटन नहीं है, वो नाले है, नाले में हम काम नहीं कर सकते। नहीं, पूरा नाला है, कटन नहीं है ना रास्ता, इनके नामे पे रखो, राज्य में पंचायत के नामे नहीं है कट। इनका कहने का मतलब है आपका रास्ता है वो किसी के नाम पे है, यदि आप उनके पंचायत के नाम में कराओ आपका सड़क बन जाएगी। तो गवर्नमेंट हमको रास्ता तो देगी तो होगा, क्या हमारे सिर पर तो थोड़ा ही होगा। नहीं, जहाँ जमीन जहाँ अभी चल रहे हो ना, वो आखिर जिंदगी भर बच्चों की जिंदगी में भी चलना है तो गवर्नमेंट रास्ता तो देगी तो होगा। आपने मांग की रास्ते की? मैं कई बार पेशी जा चुका हूँ। हाँ। और तहसीलदार, एसडीएम पूरी वहाँ पर आई थी पार्टी। हाँ। रास्ता खोला था और वापस बंद कर दिया। वो भी नाला है, नाला भी बंद कर दिया। नाला भी बंद कर दिया। ये तो इनके चलने के लिए बड़ी दिक्कत है। नहीं, इनकी मांग उचित है, पर वो तो आप साथ में रह के इनके मदद करो। मैं तो साथ में हूँ, अगर इन्होंने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार कार्रवाई करें, मैं साथ में हूँ। अगर जो पंचायत के जो मतलब जैसमी वैसमी की मांग करते हैं तो मैं भेज दूंगा। खुद खरसाली मैंने करा है, पंचायत से जब भी मांगी वो भी नहीं आई। अच्छा, कोई पंचायत की सुविधा हमारे लिए है ही नहीं। बोलो क्या कह रहा है बोल। ये कांग्रेस सरकार साली किसी के आंखों में धूल डालती है, धूल। बाजी थानाराम जी, अब तो भाजपा सरकार आ गई। भाजपा तो कहाँ आई है, कांग्रेस ने सबों को मैं ऐसे दूंगा, मैं ऐसे दूंगा, क्या दिया है? धूल दिया है, धूल। धूल दी होती तो खेती करते हम लोग। अब तो भाजपा सरकार है प्रदेश में, बाजी भाजपा सरकार बनी है, अभी बोलो। तो अभी भी कांग्रेस क्यों दुनिया के आंखों में धूल डाल रही है पूरी भर भर के? नहीं, आप गलत बोल रहे हो। अब आप है ना, धूल की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। भजन सरकार है, अब तो सरकार भाजपा की है, आप कह रहे हो तो भजन सरकार होगी। भजन सरकार है। हम किसान है जी, हम रोटी कमा के खा सकते हैं। बिल्कुल। कोई सरकार की हमारे के भाई ये पेंसिल हमारे वो पूछ रहा वो नहीं है, पर हमारे खेत के अंदर जाने के लिए रास्ते की पूरी समस्या है। आपके ये रास्ते की समस्या का समाधान हो, हम ये गुजारिश करते हैं प्रशासन से। जी बताओ आगे और क्या समस्या है आपकी? आगे तो मैंने बोल दिया कि हम खेती करके खाने वाले हैं और रास्ते की पूरी सुविधा होनी चाहिए हमारे लिए। हाँ, कमाई हम खाने वाले हैं और आपको भी खिलाने वाले हैं, परंतु रास्ता नहीं होगा तो हम कहाँ से कमाएंगे? घर के लिए रास्ता तो जाने के लिए चाहिए, खेत के या घर के लिए। हाँ, ठीक है बाजी, आपकी मांग है, जायज़ मांग है। हम गुजारिश करते हैं प्रशासन के कि बाजी का रास्ते के जो आपने एक बार खोला और दोबारा उन्होंने बंद कर दिया तो रास्ता उनको मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? पुनमाराम सर। पुनमाराम जी, क्या मांग है, क्या समस्या है इस पंचायत मांग में? तो वही है कि भाई हम तो किसान हैं, हाँ, कमा के खा सकते हैं, हमारे को और तो कोई सुविधा नहीं, लेकिन रास्ते वाली जो हमारी सुविधा है ना वो अब नहीं हो रही है। सब 5 साल से हम दुखी हैं और ये गांव के अंदर जो आबादी भूमि के अंदर जो रास्ता निकला हुआ है वो ही सरपंच साहब नहीं खोल रहे हैं और इनको लेटर पेड पर लिख कर दे दिया था, एक बार साइन भी करवा के गया था इनसे, लेकिन सरपंच साहब क्या बात है ये? वो सर राज्यसभा में आता है। बंद कैसे कर लिया? बंद तो किसानों ने किया है, राज्यसभा में आता है वो उस रास्ते का, तो वो लेटर हमने तहसीलदार को फॉरवर्ड कर दिया था उसी दिन। आबादी भूमि में तो खोला राजस्व में, अपने आबादी भूमि का आप रास्ता खुलवा दो, ठीक है ना, तो अपने आप राजस्व में खुल जाएगा। नहीं, आबादी भूमि में ही रास्ता बंद पड़ा है। हमारे यहाँ का एक घर जो रामाराम देवासी था वो घर छोड़ के चला गया आज 5 साल से रास्ते के कारण, रास्ता भी नहीं, उनके भी बोलो मतलब गांव से पलायन के वो रानीवाड़ा में मजदूरी कर रहा है। बोलो हमारी तो ऐसी हालत है, न तो कोई सरपंच साहब कोई सुविधा ले रहे हैं, न तो कोई सरपंच साहब। और हमने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब से भी कार्रवाई की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं आई। अभी जवाब मांगेंगे उनसे, जरूर। आप क्या कहोगे? हरकाराम देवासी जी, देवासी जी, सब 3 किलोमीटर आखराड डाड़ूकी में 8वीं तक स्कूल है, 10वीं ये होनी चाहिए, हमारी ये मांग है गाँव की। अच्छा, हाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी लड़की है वो आखराड या मालवाड़ा जाने में लड़कियों की उम्र एज के हिसाब से प्रॉब्लम होती है, बस यही स्कूल हमारी 10वीं होनी चाहिए। ठीक है, आप आए हो, आप क्या कहोगे? आपके पंचायत में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था तो सब ठीक ठाक है, कोई अच्छी नहीं है व्यवस्था। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोल दे। हमारे खेत के अंदर फसल
12 सदी गई है। अगर जो गवर्नमेंट कोई सुविधा देती है, एक हमारे नहीं सब दुनिया के, आराम से बोलो ताकि आपको तो तकलीफ नहीं पड़े। नहीं तकलीफ नहीं, तो उसमें कोई गवर्नमेंट सुविधा दे तो सभी भाइयों को ठीक है। एक मेरे लिए नहीं, सभी भाइयों के। आपके फसल खराब हुई, बीमा करवाया हुआ था? मैंने लोन लिया हुआ है और लोन से बीमा कटता है। बिल्कुल सही है। 3 लाख। आपने अभी कंप्लेंट वो ऑनलाइन हो रही थी, वो टोल फ्री नंबर दर्ज करवाई आपने? इतना तो मैं पढ़ा हुआ हूँ नहीं। अच्छा, जो मेरे को इतना तो मालूम पड़ता नहीं, मैं आंखों से भी कमजोर हूँ। पटवारी को आपके ध्यान में डाला? पटवारी को, पटवारी से बात की? इस साल तो मैंने 1 साल बात की थी, कुछ नहीं आया। जब इस साल मैंने पटवारी के पीछे पीछे घूमने का कोई अर्थ नहीं रखा। पटवारी समय पे मिलते हैं या? हाँ है, क्या मालूम है हमको, कमजोर आदमी है। 2-3 किलोमीटर से फरेन आवनो पड़े कि कोई टाइम रस्तो नहीं है जो फरेन करी गांव में आवे करी नहीं आता वो आज ओडे में भेड़ा उगे ओडे स्कीम है। हाँ, आज बीजो मन तो पण काउंट आज गोठे भाई आया है ये, आज मीटिंग है, हमको कोई समाचार नहीं होता है कहीं का भी। थानाराम जी आपका पूरा एड्रेस बताओ ताकि ये प्रशासन सुने। और आपकी? मेरा नाम थानाराम है, मेरे पिताजी का नाम करताराम जी चौधरी है। ठीक है। या कड़बी। कितनी डाणी है आपके वहाँ उधर जाने के लिए? हमारे बंदे जो वहाँ 5-6 एक वेरे पर तो डाणियाँ हैं, दूसरे वेरे पे 4 डाणियाँ हैं। मतलब उन 4 और 6 डाणियों पे रास्ता नहीं है? नहीं, पूरी को हटा दिया, पूरा तो हो जाए, पूरा 50 ढोनी 50। गांव से ये पुनमाराम बोल रहे हैं कि ये रास्ता बंद है, वो हमारी डाणी भी इसके अंदर आती है और कुल 50 डाणियाँ हैं। कहाँ होके जाते हो अभी? हाँ, अभी कहाँ चलते? इधर उधर घूम के तुम्हारा आया तो तुम्हारे हाथ पैर पकड़ करके कहीं किसे जाते, कभी टाइम से खेती भी नहीं होती, बंद पड़ा रहता है, फसल जल जाती है, ऐसी ऐसी समस्या चलती रहती है। परंतु हमारे लिए तो कोई दूसरा काम तो करना है नहीं, खेती कर सकते हैं हम। क्या हम अब सारे को वहाँ लिखा पढ़ी करेंगे बैठे बैठे, तो हमारा पेट गुजर जाएगा। तो समस्या देख के भी हमको करना पड़ता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो हमारी सुनवाई करे, जो रास्ते का कुछ नियम वे तो ठीक है, नहीं तो हमारा किस्मत है वो तो हमारे पास है। सरपंच साहब से आपके ये सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। सरपंच साहब, राकेश जी, आप इनकी समस्या बड़ी गंभीर है। 50 डाणियाँ हैं, रास्ता बिल्कुल बंद है, आबादी वाला रास्ता भी बंद कर रखा है। कई बार रास्ता बंद होने से उनको खेती नहीं कर पाते हैं। इस समस्या का समाधान आखिर क्यों नहीं हो रहा है? इन्होंने तहसीलदार को लिख के दिया था एप्लीकेशन, उसके बाद इनका एक बार रास्ता खुलवाया था, वापस उनका बंद कर दिया है। बंद किसने किया है? किसानों ने, दूसरे खेत, किसी खेत वाले ने। क्यों? एक व्यक्ति उनके खेत के अंदर से रास्ता निकलता है क्या? वो नहीं, वो नाला है, नाला है तो नाला तो खेत में अंदर से निकलता है, खेत के 20-20। तो वो नाला आबादी भूमि है, सरकारी जमीन? नहीं, राजस्व भूमि है। तो फिर उसके ऊपर वो नहीं वो एक बार खुलवाया था, वापस उनको बंद किया था। आप तहसीलदार को वापस लेटर लिख के रास्ता खुलवाएंगे। ये रास्ता, ये तो नाले पे लोग चल रहे हैं, ये पानी भी चलता है, लोग भी चले, तो उनको उस खेत वाले को क्या आपत्ति? क्या पता, वो तो आप सरपंच हो, उनको आप इस समस्या का समाधान होना चाहिए। उनको जाके समझा दिया, अपन वो नहीं मान रहे हैं। कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई एक बार करवाई थी, वापस उन्होंने बंद कर दिया। अब आपको 6 महीने के अंदर 2 कार्रवाई करो, यदि नहीं मानते तो वो सीधे 100 कार्रवाई के तहत जेल में जा सकते हैं। नहीं, कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इस तरह से संवाद चल रहा है ग्राम पंचायत आखराड़ में। सहयोगी रविंद्र जी, आप वो भी अभी हमारे सहयोगी आपसे आके बात करेंगे। रविंद्र सिंह, आगे के कार्रवाई के लिए, आगे के सवाल जवाब के लिए रविंद्र सिंह उमट। थैंक यू पुरुष भैया। लगातार हम आखराड़ में और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, माताएं बहनें भी हैं। एक हमारे साथ में पूर्व सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, जागीरदार साहब, कितना यहाँ पे काम हुआ है आपके कार्यकाल के अंदर भी, अब कार्यकाल के अंदर कितना काम हुआ और कितना होना चाहिए था? मोर कार्यकाल में तो ऐसा काम हुआ तो ना होके तो जो ठीक ठाक नहीं हुआ, बजट कम तो हमें जो हुआ वो उपयोग नहीं है, उसका उपयोग सही नहीं किया गया, रॉन्ग यूज की दो कटे कंडो तो उठे की दो उठे। अच्छा, यू की दो। और गांव में क्या क्या समस्या है? अठे तो पानी साहब ढोनियम कटे नल ने तो नहीं पहुंचिया, काफी सारी समस्या है, घनी समस्या है उसकी। मैं आपके पास आता हूँ। अहितेश जी, आप युवा हो, क्या इस गांव के अंदर होना चाहिए और क्या भविष्य में सोचते हो? मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे गांव में ये हॉस्पिटल की सुविधा है, जो छोटा मोटा हॉस्पिटल का होना चाहिए बरोबर, क्योंकि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। तो उधर कोई डॉक्टर है, नर्स है, कोई बिठा के कोई अकस्मात हो जाता है, समझो कोई दुर्घटना घट जाती है, तो
पट्टी करना है, ये सब होना चाहिए। दूसरी बात है कि स्कूल 5वीं तक ही है, 2 स्कूल है, दोनों 5वीं तक है। कम से कम 60 साल से स्कूल है, एक भी स्कूल 8वीं तक अभी तक नहीं बना, तो एक स्कूल भी 8वीं तक होना चाहिए ताकि बच्चे यहाँ दूर तक पढ़ने नहीं जाए, गांव में ही हो सके सुविधा। ये सरपंच साहब के कैसे काम काज? सरपंच का काम काज तो ठीक ही है, मगर जो होना चाहिए जहाँ पे वहीं पे नहीं हुआ है। अभी बाथरूम बनाए तो बाथरूम बना दिए दूर, तो गांव में होने चाहिए थे, मंदिर के आजू बाजू किधर तो वो यूज़ होता है, लेकिन वो अपनी मन मर्जी से काम किया है, वो नहीं होना चाहिए था हकीकत में बोले तो। यहाँ पे 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, तो कितना फसलों के अंदर कितना खराब हुआ है? उसमें 70-80% हुआ है सर। पत्रकार महोदय आज आखड़ पंचम में आए हो तो आपका धन्यवाद। कितना नुकसान हुआ है? सब 70% से ऊपर हुआ है। और हमारे पटवारी जी है, गणपत सिंह जी करके है, उनके पास आखराड़ का अतिरिक्त चार्ज है, तो वो उनका पंचायत उसमें पटवार भवन बना हुआ है, वो कभी खोलते नहीं है। और उन्होंने, मैंने शिकायत भी की थी, मैं उप सरपंच पति हूँ, तो मैंने शिकायत की थी, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि हफ्ते में 2 दिन हम पंचायत में आते हैं, लेकिन वो आते नहीं है। लोगों को सिग्नेचर कुछ करवाने हैं या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं तो उनको रानीवाड़ा जाना पड़ता है, और कब आते हैं कब जाते हैं हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे काम कैसा हुआ है? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और अब बीजेपी की सरकार है, रतन जी देवासी ने और नारायण सिंह जी यहाँ पे कैसा काम किया? दोनों नेताओं की बात कर रहे हैं हम, नेताओं की दोनों की बात कर रहे हैं कि हमारे आखराड़ में काम अच्छा दोनों नेताओं ने करवाया था, लेकिन हमारी पंचायत की वजह से, मैं आपको भी पत्रकार महोदय को ये करना चाहता हूँ कि ये कानून का जो घर रहता है उसमें जाके जनता कोई सवाल पूछ सकती है या कुछ कानून के कामों के लिए आती है पंचायत में। ये जिन्होंने ये रास्ता बोला, उस रास्ते के जैसा हमारे भी एक रास्ते का ग्रेवल डाला है, जबकि आपको भी पता है रानीवाड़ा से सीधा रास्ता सांझी की बेरी होकर निकलता है, भिनमाल शॉर्ट पड़ता है, उसमें अंडरग्राउंड बना हुआ है, सिर्फ एक आधा किलोमीटर का रास्ता है, जो आखराड़ बहन जी का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उससे लेके धनपुरा सरहद तक, उसके अंदर हमारे वो ग्रेवल रात को डाल दिया, उसमें वर्क भी नहीं करवाया, और उसके अंदर 2-2 इंच भी जिखरा नहीं डाला हुआ है। हमने कई बार शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं, रात को 3-3 बजे उसका ट्रैक्टर चलाए। दूसरी बात है, मैं आपको भी बताता हूँ, ये जैसे बोर्ड लगा हुआ है, ये देख लीजिए, इसके ऊपर अभी आचार संहिता हट गई, उसका ऊपर का पेपर नहीं हटा। हमारे जो मेंबर थे इधर जो पंचायत के, उनका जो बोर्ड था उसको लीतापोती करवा दी, और कल ही मैंने एक बोर्ड भी अंदर से बाहर रखवाया सरपंच का, विशेष करके उसको मुख्यालय बना दिया। दूसरी बात है, ये ई मित्र का काम था, तो पहले इधर एक ई मित्र वाला दूसरा था, उसको हम सभी, आप इतनी शिकायत कर रहे हो, आप उप सरपंच हो, हमने की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप सरपंच है और उप सरपंच मेरे पास है। मेरी बात सुनो, उप सरपंच और सरपंच का दायित्व होता है, तो आप स्वयं शिकायत करोगे तो फिर लोग आपसे क्या अपेक्षा रखेंगे? सर किसको सुनवाए? हमने वीडियो को वगैरह लिखित में मेरे पास पढ़े हैं सारे, और हमारे दूसरे मेंबर है उन्होंने भी किए। अभी कल मीटिंग थी जल ग्रहण की, उसका जल ग्रहण वाला कोई नर्मदा का कर्मचारी नहीं आया, सिर्फ लीतापोती करके 10 जनों को ये कर दिया, और उसमें वो जल मित्र लगाने थे, उसका भी हमारे को कोई रजिस्टर भी उन्होंने ऐसा किया। सरपंच पति ने ग्राम सेवक जी को मैंने सवाल पूछे थे, उन्होंने बोला रानीवाड़ा लेके आना, मैं सिग्नेचर कर दूंगा, और इधर से 5 मिनट आगे। और ये उनके वो गणपत सिंह जी की तरह हो रखा है, उनके भी अब अतिरिक्त चार्ज हो गए ना जी, ऐसा अतिरिक्त चार्ज है आपके यहाँ के। शायद ग्राम सेवक जी की अभी कल परसों ट्रांसफर हुई है उनकी, 2 दिन पहले ही ट्रांसफर हुई है, और आज वो छुट्टी पे, मैंने कॉल भी किया था। दूसरा, मैं ये ई मित्र का विशेष करके कहता हूँ, लोग भटक रहे हैं, और अभी हमारे को इन्होंने जो गांव का एक बंदा था, उसकी कोई प्रॉब्लम थी, तो हम जब इलेक्शन हुए उसके बाद वो हटा था अपने आप, उसके बाद अभी इन्होंने दूसरा उनका सहते लाके बिठा देते हैं और भाड़े पे चलाते हैं, जबकि उसका मेंटेनेंस, लाइट बिल वगैरह गवर्नमेंट के उसमें जाता है, और पंचायत में ऐसे बुढ़े आते हैं वो घूम रहे हैं। हमारे इधर काफ़ी सारे ऐसे अपंग है, विधवा है, वो पेंशन के लिए भी घूम रहे हैं, उनका कोई काम नहीं होता है सर। और 5 साल में उसको विशेष करके ये लॉक लगा के रखा है, और इनका CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जबकि इधर पंचायत के खर्चे से लगाए थे। उनका देख लीजिए आप, पूरा चेक कर दीजिए कब मीटिंग हुई, और उनकी अभी आपको ये बाइट दे रहे थे, हमारे एक भाई साहब थे इधर जो नरेगा के मेट है, जबकि अभी आज भी नरेगा ऑन मेट है, और आपको ये बाइट दे रहे हैं। और कल उन्होंने शिकायत की थी, 20 मजदूर उधर, 50 में से 20 मजदूर रहते हैं, और मेरे इस ग्राम पंचायत मुख्यालय गांव के मजदूर घर पे बैठे हैं सर। मतलब सरपंच और उप सरपंच की जोड़ी में तालमेल नहीं है? मेरे तालमेल से सर, मैं नहीं, आपसे भी ये निवेदन करता हूँ सर, आप उच्च स्तर पे के कर्मचारियों को भी सवाल कीजिए। जो हमने कई बार शिकायत की, वीडियो भेजे, सबूत भेजे, फिर भी कोई काम नहीं होता है। और मैंने ये कचरे का ढेर, स्वच्छता का बजट आता है, आप देख लीजिए, जो कचरे का ढेर पड़े हैं, नरेगा के जो काम चलते हैं, उसमें आप जाके मौके पे एक बार रिपोर्टिंग करवाइए। जीरे में क्या, जीरे से आपका पेट भरेगा, गेहूं से भरेगा। वगाड़ो तो 75 टका है, मैंने बोल दिया। 75 टका है, 75 टका।
अठाया कोई सर्वे करो अभी जाया? हाँ सर्वे तो कौन करे, आप आया बीजू मैं तो कोई देख या नहीं, जो मीटिंग बैठी वे तो मन खबर बैठी नहीं है, कंपनी वाला भी कोई कंपनी आवे न कोई सरकार आवे, कोई नहीं है ना। हाँ ओके, तो सरपंच साहब यहाँ पे आपने भी काफ़ी समस्याएं सुनी देखी, क्या प्रयास रहेगा? 1 साल का आपके पास टाइम रहेगा, क्या प्रयास रहेगा? जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। 1 साल का क्या टारगेट है? क्या टारगेट क्या है? 1 साल टारगेट जो कार्य अधूरे हैं वो पूरे करेंगे। गुमान सिंह जी, आखराड़ की पंचायत चौपाल कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहोगे? लोग तो जागरूक है काफ़ी यहाँ पे, काफ़ी जागरूक है, और बात जो हकीकत में बात है वो बता रहे हैं। परंतु एक बात पक्की है कि गाँवों में संतुलन रखा है इन्होंने, गाँव में डेवलपमेंट को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अपन रतनपुर गए थे तो रतनपुर में बोला कि सब बजट तो रतनपुर मारवाड़ा वाले ले जाते हैं, रतनपुर में काम कम होता है, तो मतलब ये वाली बात यहाँ सुनने को मिली नहीं है कि किसी ने डाडो में ज़्यादा काम करवाया कि वाड़ा में ज़्यादा काम करवाया है। सरपंच साहब ने संतुलन बनाए रखा। रही बात उप सरपंच खुद जागरूक आदमी है, काफ़ी तेज तरार है, आवाज़ बड़ी दबंग है, तो दोनों साथ सरपंच और उप सरपंच से जोड़ी होती है। ये एक तरह की चैन है, चैन टूटनी नहीं चाहिए, तो दोनों को साथ में लेके काम करना चाहिए और सबको लेके साथ में चलना चाहिए ताकि गांव का विकास होए। वैसे बेटियों की संख्या ज़्यादा है स्कूल में, तो एक ध्यान रखने वाली बात है। आगे बजट आ रहा है लोकसभा के चुनाव के बाद में, रेवाराम जी, तो यहाँ यदि सुना है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं स्कूल में, तो गर्ल्स स्कूल भी अलग होनी चाहिए। हाँ, गर्ल्स स्कूल भी होनी चाहिए। तो गर्ल्स स्कूल के लिए यहाँ से एक प्रस्ताव सब 5 गांव वाले भेजते हैं कि यहाँ गर्ल्स स्कूल होनी चाहिए, तो एक अच्छा अच्छा रहेगा, पहल अच्छी रहेगी। बाकी गांव ठीक है, पानी भी अच्छा है, आज देखा हमने, काफ़ी फसलें भी अच्छी खड़ी है, नुकसान हुआ अलग बात है, तो ठीक है, ऑल ओवर काम काज ठीक है। हाँ, बड़ी पंचायत भी है और 5 गाँव वाली पंचायत बहुत कम है, एरिया भी बहुत लंबा चौड़ा है, कटे पड़ी पूर्ण की सीमा लगती है यहाँ पे, लंबा चौड़ा एरिया है। जैसे एक गांव की पंचायत हो, जब तक एक गांव में डेवलपमेंट करना, एक ठिकाने से ध्यान रखना, हमें 5 गांव में ध्यान रखना, मतलब बड़ा एक टेढ़ा काम है सरपंच के लिए। हाँ, तो ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं स्कूल का, ये भी अच्छी बात है, डाडो की वाली, कुल मिला के ठीक है, अच्छा है। तो ये थे आखराड़ ग्राम पंचायत के ग्रामीण। हम यहाँ पर पहुँचे थे, ग्रामीणों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं और इसी क्रम में आज आखराड़ पहुँचे थे। आप भी अपने गांव का नाम लिखिएगा ताकि जल्द हम आपके गांव में भी आते हैं। सहयोगी रिजप्टान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज़, रानीवाड़ा।